डालडा वनस्पति इतना शुद्ध, 40 वर्षों से ममता की कसौटी पर खरा। दोस्तों ये बात है 1931 की, जब डच के ट्रेडर्स इंडिया में आना शुरू हो चुके थे और उन्होंने भारत में हाइड्रोजिनेटेड ऑयल, जिसे आज की डेट में हम वनस्पति घी के नाम से भी जानते हैं, उसका इंट्रोडक्शन इंडिया में उन्होंने कर दिया था। अब उन्होंने इंडिया में एक मेजर गैप देखा कि इंडिया बहुत एक गरीब देश है, क्योंकि उस समय तक अंग्रेजों ने हमें बहुत हद तक लूट चुके थे, तो लोगों के पास देशी घी खाने के इंडिया में पैसे उतने नहीं हुआ करते थे। तो अंग्रेजों ने सोचा कि क्यों ना एक अल्टरनेटिव देते हैं इंडिया में, जो कि एक देशी घी जैसा ही दिखने वाला एक घी होगा। तो अब इसका काम कर रहा था लेबर ब्रदर्स इंग्लैंड में। लेबर ब्रदर्स को आज की डेट में हम जानते हैं यूनिलीवर नाम से, और जब ये इंडिया में कंपनी ऑपरेट करती है तो ये हिंदुस्तान यूनिलीवर के नाम से हम इसे जाना करते हैं। तो ये पूरा डील हुआ इन लोग का, और उसके बाद इंडिया में 1932 में इसके लिए एक फैक्ट्री लगाई गई मुंबई में। मुंबई के सेवरी एक जगह है वहां पे, जिसे आज की डेट में हम ग्रेटर मुंबई के नाम से भी जाना करते हैं। दोस्तों 1937 तक ये पूरा फैक्ट्री बनके तैयार हो चुका था और अब डालडा का प्रोडक्शन शुरुआत होना था। तो अब बात आया कि इसका ब्रांड नेम क्या रखा जाए। तो जो डच की कंपनी थी उसका नाम था डाडा। अब इसमें लेबर ब्रदर्स भी काम कर रहे थे, उनके ही सहयोग से चलने वाली थी, तो बीच में एक एल लगा दिया गया जिसका नाम बन गया डालडा। तो अब 1937 से डालडा बिल्कुल तैयार था इंडिया के मार्केट में एकदम उतरने के लिए। दोस्तों अभी तक सिर्फ नाम तैयार हुआ था, कंपनी का प्रोडक्शन तैयार हुआ था, लेकिन इंडिया के मार्केट में एक परसेप्शन ये क्रिएट था कि जो वनस्पति घी होता है डालडा का, वो उतना प्योर नहीं होता है। तो अब इस परसेप्शन को इंडिया के मार्केट में तोड़ना था। तो अब ये डच की कंपनीज ने यहाँ पे हायर किया एक एड एजेंसी को, जिसका नाम था लिंटास। अब लिंटास को ये पूरा काम दिया गया कि इंडियन के माइंड में ये बात फीड करो कि जो डालडा का प्रोडक्शन है वो एकदम देशी घी जैसा ही ये ऑयल होता है, उतना ही टेस्टी होता है, वैसा ही स्मेल होता है, और आपके बॉडी के लिए भी उतना ही अच्छा है। अब इस कंपनी ने कुछ टाइम काम किया। 1939 में उन्होंने एक इंडिया में इसका एक एडवर्टीजमेंट रिलीज किया। खाना पकाने में नानी माँ ने हमेशा डालडा वनस्पति पर ही भरोसा किया, जैसा कि अब उनकी बेटी करती है, और उनकी नातिन भी यही करेगी। दोस्तों इस एडवर्टीजमेंट के थ्रू इंडिया के मूड को डायरेक्ट टारगेट किया गया, क्योंकि उसमें एक दादी माँ थी और उसके बाद एक माँ खाना तैयार कर रही थी और पूरी फैमिली बैठ के खा रही थी। ये इंडिया की एक मेंटेलिटी को टच करना था, क्योंकि उस समय एक खुशी परिवार इसी तरह देखा जाता था, और वहां पे ये भी बोला गया कि मेरी बेटी भी यही डालडा यूज करेगी। तो इंडियंस के माइंड में एक ये परसेप्शन बनाया गया। अब इसके बाद इन्होंने प्रिंटेड एड्स बनाए, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स वगैरह डाले। अब वहां पे डालडा के नाम के आगे पीछे ये प्योरिटी, डिलीशियस, ये सारे वर्ड से यूज करने लगे। अब यहाँ पे इन्होंने माँ और बच्चे को एक साथ दिखाना चालू किया डालडा के एड्स में, क्योंकि माँ अपने बच्चे को बहुत ज्यादा प्यार करती है और उसको वो अच्छी चीज ही खिलाएगी। तो अब यहाँ पे जो वुमेन्स के माइंड में एक सेंटिमेंट डाला गया कि अगर आप अपने बच्चे को बिल्कुल प्योर चीजें फ्राई किया हुआ खिलाना चाहते हैं तो वो आपको डालडा में बनेगा। तो ये बहुत स्लोली ये मार्केटिंग की गई, और इसके बाद इस एडवर्टीजमेंट का ये नतीजा हुआ कि ये मूवीज वगैरह, थिएटर्स वगैरह में ये सारे एड्स वगैरह दिखाए गए मूवी शुरुआत होने के पहले। अब इसका एडवर्टीजमेंट की वजह से डालडा 1980 तक एकदम अनइंटरप्टेड सिंगल मोनोपोली के साथ इंडिया में काम करता रहा, और छोटे छोटे बीच में प्लेयर्स भी आए जो कि इनके सामने टिक नहीं पाए। लेकिन अब दोस्तों इसी बीच 1950 के आसपास कुछ ऐसा हुआ कि मार्केट में एक हवा बनी कि जो डालडा हम यूज करते हैं वो देशी घी का कुछ एडल्टर्ड वर्जन है, मतलब इसमें कुछ मिलावट वगैरह किया गया है, जिसकी वजह से हेल्थ पे थोड़ा सा अच्छा असर नहीं पड़ता है। अब इसको काफी इंडिया में ये बात हाइप फैल गया। इसकी बात संसद तक में हुई, और उसके बाद हमारे जो उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, उन्होंने पूरे इंडिया में एक पोलिंग भी कराई कि डालडा से रिलेटेड। इसके ऊपर एक कमिटी भी बैठी, बट उसका कुछ खास रिजल्ट नहीं आया। और उस समय भी डालडा लगातार इंडिया में चलता रहा। उसका बहुत बड़ा रीजन था क्योंकि इनकी मोनोपोली थी, कोई मार्केट में दूसरा ऐसा प्लेयर था ही नहीं। तो इस समय भी डालडा पूरी तरह से इंडिया के मार्केट को कवर करता रहा और हर घर में डालडा यूज हो रहा था। शायद आपके भी घर में जरूर यूज हुआ होगा डालडा।
दोस्तों 1990 तक इनकी एडवर्टीजमेंट बहुत अच्छी थी, इनकी मार्केटिंग बहुत अच्छी थी और डालडा एकदम मोनोपोली के साथ पूरे इंडिया के मार्केट में फैला हुआ था। हर घर में डालडा ही यूज होता था। लेकिन अचानक उसी समय एक और मार्केट में खबर आई कि डालडा में जानवरों की चर्बी यूज की गई है, मतलब एनिमल्स के फैट वगैरह इसमें यूज किए गए हैं। अब ये बात इंडिया में बहुत तेजी से फैल गई। अब लोग इससे बिल्कुल कंफ्यूज हो गए कि हम क्या यूज करें। लेकिन उस समय और भी ब्रांड स्टार्ट हो चुके थे इंडिया में, मतलब सोयाबीन ऑयल और बाकी तरह तरह के ऑयल्स इंडिया में आ चुके थे। तो लोगों को एक अल्टरनेटिव दिख गया। 1950 में यही अल्टरनेटिव की कमी थी। अब डालडा को लगा कि ये कुछ दिन की बात है, अभी बात आई है, खत्म हो जाएगी। लेकिन डालडा उस समय लोगों का मूड नहीं समझ पाया। लोग उसके बाद डालडा को बिल्कुल छोड़ने लगे और डालडा प्रोडक्ट दिन पर दिन गिरता गया और इसके बाद ये मार्केट से एकदम खत्म सा होने लगा। दोस्तों इसके बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर ने बहुत कोशिश किया कि इंडिया में फिर से रिवाइव कर दें हम डालडा के मार्केट को। कई तरह के एडवर्टीजमेंट, बैनर्स, पोस्टर, वीडियो एड, सब कुछ इन्होंने ट्राई कर दिया। लेकिन डालडा रिवाइव नहीं हो पाया इंडिया के मार्केट में फिर से। एक लोगों के माइंड में परसेप्शन बैठ चुका था कि ये एनिमल के फैट से बनी हुई है। और इसके बाद क्या होता है कि 2003 में हिंदुस्तान यूनिलीवर डिसाइड करता है कि वो इंडिया का और नेपाल का जो एडिबल ऑयल का मार्केट है, मतलब पूरा जो डालडा का मार्केट है, उसे हम बंजी इंडिया को बेच दें। अब बंजी इंडिया एक यूएस की कंपनी थी जो कि इंडिया में भी ऑपरेट करती थी। ये पूरी डील होती है 2003 में करीब 90 करोड़ रुपए में और बंजी इंडिया ने डालडा को बाई कर लिया। दोस्तों बंजी इंडिया का जो मानना था कि हम डालडा को फिर से रिवाइव कर सकते हैं, क्योंकि लोग इसको कई सालों से इसको यूज करते आ रहे हैं, तो हम लोग अगर अच्छी मार्केटिंग करेंगे तो डालडा फिर से रिवाइव हो जाएगा। बंजी ने 2 बार कोशिश की, 2006 और 2009 में डालडा को फिर से रीब्रांडिंग करने की इंडिया के मार्केट में, लेकिन ये दोनों बार फेल हो गए। इनकी कोशिश दोनों बार हुई कि ये डालडा को एक हेल्दी ब्रांड की तरह इंडिया में दिखाए कि एक हेल्दी ऑयल बनाता है, लेकिन लोगों के माइंड में डालडा की क्या वैल्यू थी? डालडा टेस्टी फूड बनाता है। अब यहाँ पे मैं वही कह सकता हूँ मार्केटिंग, जैसे कि मैकडोनल्ड्स अपने टेस्ट के लिए जाना जाता है। अब कल आके मैकडोनल्ड्स इंडिया में मार्केटिंग करने लगे कि हम हेल्दी बर्गर बनाते हैं, तो लोगों को तो टेस्ट चाहिए था, हेल्थ तो बाद में आएगा उसके बाद। अब यही गलतियां बंजी इंडिया कर रहा था और दोनों बार इनकी मार्केटिंग फेल हो चुकी थी। दोस्तों इसके बाद बंजी इंडिया ने इंडिया के ऊपर पूरा डेप्थ रिसर्च किया कि लोग डालडा को क्यों पहचानते थे, क्यों डालडा को लोग यूज करते थे। तो काफी ग्राउंड रिसर्च और मार्केट के मूड को समझने के बाद इन्होंने कुछ चीजें फाइंड आउट करी। सबसे पहला जो इनको रीजन समझ में आया कि डालडा लोग टेस्ट की वजह से यूज करते हैं, मतलब डालडा का लोगों को टेस्ट बहुत अच्छा लगता था अगर उसमें पूड़ियां या अपने सब्जियां वगैरह बनाया करते थे। तो अगला जो इन्होंने फैक्टर देखा कि लोग इसकी क्वालिटी और इसकी प्योरिटी, ये 2 चीजों पे ज्यादा बिलीव करते थे, इसलिए भी लोग डालडा यूज करते थे। और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन था कि लोग इसको एक हेरिटेज की तरह भी मानते थे, मतलब कि जो फैमिलीज में अगर अच्छा खाना है तो फैमिलीज अगर बैठ के खा रही है, कुछ इस तरह से इसकी स्टार्टिंग पे बिल्कुल इसको प्रोजेक्ट किया गया था। तो अब ये एक माँ बेटे के प्यार की पहचान थी एक समय में। तो अब इनको समझ में आ गया था कि हम यही गलतियां कर रहे हैं, हम इसको हेल्थ से जोड़ रहे हैं, लेकिन लोगों को तो इसको कुछ और तरीके से पसंद है। तो अब बंजी इंडिया को समझ में आ चुका था कि हमें इसको इंडिया में रिवाइव कैसे करना है। और दोस्तों अगर हम साथ में डालडा की बहुत पुरानी पैकेजिंग अगर देखें तो डालडा डार्क येलो कलर और डार्क ग्रीन कलर यूज किया करती थी अपने पूरे ब्रांडिंग में। और इसके साथ ये लोगों को टिन का एक बॉक्स भी मिला करता था घरों में इंडिया के। तो लोग सोचते थे कि घर में एक डिब्बा भी आ जाएगा साथ में, क्योंकि ये इंडियंस की बहुत ही पुरानी साइकोलॉजी है कि घर में एक कोई चीज आ जाएगा जिसमें हम सामान रख सकेंगे। तो इसलिए भी डालडा इंडिया के घरों में बहुत ज्यादा आया करता था। तो अब बंजी इंडिया के सामने बहुत बड़ा चैलेंज था कि डालडा को इंडिया में रिवाइव कैसे किया जाए। तो बंजी इंडिया ने वही माँ बेटे के कॉन्सेप्ट को फिर से आगे बढ़ाने का सोचा। और अब वो इंडिया के मार्केट्स को जब उन्होंने देखा तो उनको एक चीज समझ में आया कि माँ सबसे ज्यादा खुश तब होती है जब उसके बच्चे ने पूरा टिफिन कर लिया हो। मतलब अब बच्चा स्कूल गया है तो वो अगर पूरा टिफिन खाली करके जब घर में आता है तो माँ बहुत खुश होती है। तो अब इन्होंने इसी से जुड़ा हुआ एक कैंपेन इंडिया में लॉन्च कर दिया। वेरी गुड। क्योंकि माँ हमेशा जानती है। अब यहाँ पे दोस्तों इन्होंने एक जिंगल बनाया, डब्बा खाली पेट फुल। अब इस कैंपेन को इन्होंने 2013 में लॉन्च किया और ये इंडिया में बहुत चला। अब यहाँ से डालडा धीरे धीरे रिवाइव होना चालू हो चुका था। अब दोस्तों यहाँ पे बंजी इंडिया ने 2 और चीजें करी। यहाँ पे इन्होंने डालडा में और कई वैरायटीज ऐड करी, जैसे कि सनफ्लावर ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, इस तरह के कई टाइप के ऑयल्स ऐड कर दिए ताकि ये मार्केट में कंपटीशन कर सकें। अब इसके साथ ही इन्होंने
अपना ज्योग्राफी भी अच्छे से समझा। मतलब अगर हम बात करें आज से कुछ साल पहले, जब 20-30 साल पहले डालडा इंडिया में चलता था, तो ये उत्तर प्रदेश, पंजाब, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ये सब मार्केट्स में चलता था। तो इन्होंने सोचा कि सबसे पहले हम इंडिया के इन मार्केट्स में इसे रिवाइव करें, क्योंकि लोगों के मेमोरी में कहीं ना कहीं फीडेड है अभी भी डालडा। अगला इनका टारगेट था कि इंडिया को एक बार इन शहरों में स्थापित हो जाए, उसके बाद हम इसे दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलोर जैसे एरिया में हम आगे उसके बाद लेके चलेंगे। अब यहाँ पे डालडा ने अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी बहुत अच्छा किया। मतलब करीब 1,10,000 के आसपास इन्होंने अपने रिटेलर्स को जोड़े, 700 से ज्यादा इन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर्स को जोड़ा, और डालडा करीब 1100 शहरों में इंडिया के मिलने लगा। अब दोस्तों इन्होंने टेस्ट पे तो बात कर लिया था, अब इन्हें प्योरिटी के भी बारे में डालडा के बताना था। तो इन्होंने किसी एक ऐसे पर्सन को हायर करना था जिसका फेस वैल्यू बहुत अच्छा हो, जिसको लोग मानते हो कि ये पर्सन अगर बोल रहा है तो सच ही बोल रहा है। तो इन्होंने खाने की कैटेगरी में देखा तो इन्हें संजीव कपूर दिखाई दिए, जो कि बहुत सालों से इंडिया के मार्केट में जाने जाते हैं अच्छा खाना बनाने के लिए। बहुत सी फीमेल्स इनके खाना बनाने का तरीका बहुत सालों से यूज कर रही हैं। तो संजीव कपूर इनके ब्रांड एम्बेसडर बने और उन्होंने इनकी मार्केटिंग करनी चालू की, बताने लगे ये कि आप इसको टेस्ट करके देखिए, डालडा बहुत अच्छा है लोगों के हेल्थ के लिए। और इसके साथ ही घर के खाने को कैंपेन को लॉन्च किया गया इंडिया में। और इसके साथ ही इन्होंने नेशनल सेंटिमेंट देने के लिए इसको रिलीजन से भी जोड़ा। यहाँ पे एक और इन्होंने कैंपेन दिया, भजन से भोजन तक, और उसको इन्होंने रथ यात्रा, जो रिलीजियस इंडिया में बहुत ज्यादा रिलीजन में माना जाता है, उससे इन्होंने रिलेट किया। अब इसके साथ ही इन्होंने यहाँ पे एक और कैंपेन लॉन्च किया जिससे लोगों को जोड़ सकें। अब यहाँ पे मदर्स डे के टाइम पे इन्होंने डायल डी नाम का एक कैंपेन लॉन्च किया कि मतलब आप अपने मदर की स्टोरी हमसे शेयर करिए। इन्होंने एक पॉइंट पकड़ लिया था कि अगर डालडा को इंडिया में रिवाइव करना है तो मदर को हमें बहुत ज्यादा टारगेट करना होगा। मदर को ये चीज समझा दिया अगर हमने, तो हम डालडा को रिवाइव कर जाएंगे इंडिया के मार्केट में। तो यहाँ पे डायल डी नाम का कैंपेन ये वुमेन्स डे पे इन्होंने शुरू किया। उस पर कई सारे इन्होंने एडवर्टीजमेंट बनाए कि आप माँ आपकी घर में सबसे लास्ट में खाना खाती है। इस टाइप के कई सारे कैंपेन लॉन्च किया इन्होंने, ताकि लोगों का नजर यहां पे जा सके। दोस्तों इतने सब कैंपेन के बाद अगर हम डालडा के ग्रोथ में देखें तो 2017 से 19 के बीच में डालडा का करीब 53% का ग्रोथ डालडा में आया। और वहीं अगर हम ओवरऑल कंपनी के ग्रोथ की बात करें तो 8% से ज्यादा की कंपनी में ग्रोथ आई। मतलब ये प्लान्स कुछ सक्सेसफुल हैं, मगर इंडिया के मार्केट में इस समय कंपटीशन इतने ज्यादा है, इतने टाइप के ऑयल्स हैं कि डालडा को रिवाइव करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। लेकिन यहां पे अगर मैं कुछ इनकी गलतियों की भी बात करूं, इन्होंने अपना जो मार्केटिंग का सबसे ज्यादा 50-60% इन्होंने टीवी एड्स में पैसे डाले। डिजिटल एड में इन्होंने बहुत कम पैसा डाला, मतलब 20% इन्होंने प्रिंट एड्स में डाले, 20% इन्होंने डिजिटल एड्स में डाले। तो अगर यहां पे मेरा एक सजेशन डालडा के लिए है कि आप अपना मार्केटिंग स्पेंड डिजिटल एड्स में आप ज्यादा खर्च करिए। और इसके साथ ही डालडा ने यहाँ पे एक और बहुत ही अच्छा कैंपेन बनाया कि नए जमाने का नया डालडा। मतलब डालडा को लोग बहुत पुराने जमाने की चीज मानते हैं, तो उसको आज के डेट में भी कैसे रिलायबल बनाना है, कैसे मार्केट में स्थापित करना है, तो नए जमाने का नया डालडा। ये इस तरह के कैंपेन्स कंपनियां यूज करती हैं ताकि आपके सेंटिमेंट्स को वो टच कर सकें। तो ये सब कुछ डालडा आज के डेट में टेक्निक्स यूज कर रहा है ताकि इंडिया के मार्केट में इसको फिर से रिवाइव किया जा सके। दोस्तों यही था डालडा के बारे में कंप्लीट एक वीडियो, जिसमें हमने 1930 से अभी तक में बात किया कि डालडा कैसे इंडिया में डूब गया, फिर ये रिवाइव करने की अभी कोशिश कर रहा है। और इस तरह से बहुत ब्रांड्स हैं। तो यही था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन में प्रेस करिएगा। आप ये कमेंट में भी बताइए कि आपने क्या कभी डालडा यूज किया है कि नहीं किया है।